गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बार तू, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बार तू, तोहरा जोर केहू नहीं के बेजोर बार तू, तोहरा जोर केहू नहीं के बेजोर बार तू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेज दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग सीक्वेंस ऑफ लेक्चर लेकर के आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी भी पहला चैप्टर ही चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, टाइम लगेगा दोस्त, टाइम लगेगा ख़त्म होने में। तो आज जो है चैप्टर 1 का 13वीं क्लास है। ये वो 13वीं क्लास नहीं है, समझ में आ रहा है? ये वो 13वीं नहीं है कि वो जूझ खा लिए तो हो गया कहानी ख़त्म। ये वो 13वीं क्लास नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो कल जहाँ पर ख़त्म किए थे आज उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। और दोस्त, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, आप लोग कॉल भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, और कमेंट्स भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत अच्छा लगे तो मित्रों को भी भेजिए। आप बोले भी थे कि 5000 प्लस सब्सक्राइबर होगा ना, 5000 प्लस तो एकदम फ्री पढ़ाएंगे बाल विकास, एकदम फ्री, क्वेश्चन आंसर सहित करा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और YouTube का सबसे यूनिक क्लास देंगे, एकदम यूनिक और यूनिक वे में देंगे, और यहीं का यहीं सिखा देंगे। तो दोस्त, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, और जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं, जितना प्यार इस भाई से कर रहे हैं उतना भी कम नहीं है। बस यूं ही आपसे उम्मीद रखेंगे कि ऐसे ये प्यार बनाए रहें। आप मेरे लिए पावर बैंक की तरह हैं, आप भी चार्ज होते हैं और मुझे भी चार्ज करते हैं। तो चलिए, अच्छा लगता है आपका रिस्पांस मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं एक सार्थक प्रयास जो कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्त, अब पॉइंट पर आते हैं। सुनिए सुनिए, तो अभी मानव विकास की अवस्था पढ़ रहे हैं ना, स्टेज ऑफ जो पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें जो 4 अवस्था पढ़ना है। तो 4 अवस्था में जो है गर्भावस्था और शैशवावस्था दोनों पढ़ लिए हैं। कल ही पढ़े हैं शैशवावस्था। अगर नहीं देखें तो 12 का 12 वीडियो अभी भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां से। डेली ठीक शाम के 7 बजे इस चैनल पर वीडियो लेकर के आते हैं, ठीक शाम के 7 बजे। तो 2 पढ़ लिए हैं, आज तीसरा पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो अवस्था है उसका नाम है बाल्यावस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड बोलते हैं। तो बाल्यावस्था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी जो अवधि होती है ना, अवधि मतलब होता है काल, समय, कि कितने वर्ष की ये अवस्था होती है। तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था को सुनिए सुनिए, मुकेशबा जब 2 साल का हो जाएगा ना, मतलब 2 साल जब पूरा कर लेगा, तो मतलब वह तीसरी साल में पदार्पण करेगा। तो इसी को बोलते हैं 2 साल, मतलब 2 साल का मतलब है 2 साल कंप्लीट कर लेना। तो 2 साल से लेकर के 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक जब मुकेशबा रहेगा ना, तब तक उसको बोलेंगे मुकेशबा अभी बाल्यावस्था में है, अभी बालक है मुकेशबा। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखे रहिए। आपसे पूछ देगा कि बताओ बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, तो आप बोलेगा 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, इन्हीं को बोलते हैं बाल्यावस्था। तो इनके बीच की कहानी पढ़ेंगे कि जब मुकेशबा 2 साल का हो गया है, और 2 साल से लेकर के 12 साल तक एक बच्चों में क्या क्या बदलाव आता है, किस तरह का बिहेव करता है, कैसा आचरण होता है, वो सब जानेंगे, सब जानेंगे। अगर आप पिता हैं, आप गार्जियन हैं, मम्मी हैं, अगर उस अवस्था के बारे में अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हमारा बेटा बेटी बिगड़ गया है। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो उस एज में होना तय है, उस एज में होना तय है। तो उस चीज़ों को अगर आप जानते रहेंगे तबे न समझेंगे, तो तबे समझेंगे। तो आज वही पढ़ने वाले हैं, बाल्यावस्था, जो 2 वर्षों से लेकर के 12 वर्षों की होती है। तो सुनिए सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। ये जो बाल्यावस्था है ना, इसको 2 पार्ट किया जाता है, मतलब 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक में, उसमें
एक बच्चे में एक अलग तरह का बिहेव रहता है। एक दूसरा जो आता है पार्ट वो होता है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष में। उस समय मुकेशबा का बिहेव अलग हो जाता है, मुकेशबा का आचरण अलग हो जाता है, एक अलग तरह का सोच रहेगा। समझ में आ रहा है ना? जो 4 साल के बच्चे की सोच रहेगी वह 10 साल के बच्चे की सोच नहीं रहेगी। मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न उम्र में बच्चों की सोच क्या होगी, अलग होगी। तो बस वही पढ़ेंगे, ये तो केवल एक सोच के बारे में बोले हैं, यहाँ संपूर्ण पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव आता है, बदलाव होने के बाद क्या बच्चे में आता है। तो तरह तरह की बातें करेंगे इस बाल्यावस्था में। बस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। अब बोले ना सब सिखा देंगे दोस्त, सब सिखा देंगे, इतनी काबिलियत रखते हैं और तब बोल रहे हैं इस मंच से सब सिखा देंगे। सुनिए सुनिए, तो पहली जो अवस्था है, अवस्था तो बाल्य अवस्था है, इसी को जो पार्ट किए हैं तो माना कि पहला पार्ट ए है, पहला भाग ए है, तो पहला भाग ए का नाम दिए हैं पूर्व बाल्यावस्था, जिसको बोलते हैं प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को। इसका एगो नाम औरो है, एक नाम औरो है, सुन लीजिए, इसको बोलते हैं प्रारंभिक बचपन। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रारंभिक बचपन भी बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को, प्री चाइल्डहुड को बोलते हैं। इसकी अवधि क्या होती है? अवधि मतलब होता है काल कि कितने वर्षों का होता है। तो इसकी अवधि क्या होती है? तो भैया 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवधि होती है। तो 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवधि में अगर बच्चा रहा, अगर मुकेशबा रहा, तो मुकेशबा को बोल देंगे ये पूर्व बाल्यावस्था में है, ये अभी प्रारंभिक बचपन में जी रहा है, इनका एक अलग दुनिया होगा और उस दुनिया में खोया रहेगा मुकेशबा। कब? प्रारंभिक बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में, जो 2 वर्षों से लेकर के 6 वर्ष की होती है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। और दूसरी जो अवस्था है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है, वो मैंने माना बी है। तो बी का नाम है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर, पोस्ट चाइल्डहुड बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्त, पोस्ट चाइल्डहुड। और इसकी जो अवधि होती है, इसका जो काल होता है, इसका जो समय होता है, वो होता है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। तो क्रिस्टल क्लियर समझिए, उत्तर बाल अवस्था का जो समय होता है मुकेशबा का, वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, अर्थात 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में अगर कोई भी बच्चा है तो उसको बोलेंगे ये उत्तर बाल्य अवस्था में है, उत्तर बाल काल में है। समझ में आ रहा है? तो बस इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब बारी बारी से दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, एकदम डीपली पढ़ते हैं, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो अब हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, जरूरत पड़ी होगी तो। अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? पूर्व बाल अवस्था के बारे में। अब देखते हैं कि पूर्व बाल अवस्था कहाँ तक पढ़ पाते हैं। अगर आज संभव है, चूंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम को भी देखना रहता है, अगर 1 घंटा का वीडियो बना देंगे ना तो आप वो नहीं देखिएगा, अभी जो देख रहे हैं ना आप खुद नहीं देखिएगा। इसीलिए वीडियो आधा घंटा का सोचते हैं कि 25 और 30 मिनट के बीच में रखे, फिर भी 1 आध मिनट भागिए जाता है, तो चलिए उतना टॉलरेंट किया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ाते हैं। और दोस्त अपना ऑफलाइन बैच 3:30 बजे वाला शुरू हो गया, बेहतरीन जबरदस्त ताबड़तोड़ एकदम समझ शानदार पढ़ाई चल रही है। एगो सुबह में तो चल ही रही है 7:30 से लेकर के 10 बजे तक ऑफलाइन क्लास है, फेस टू फेस। और पढ़िए वहाँ पर, देखिए क्या पढ़ा, समझ में आ रहा है, जहन में उतार देते हैं। और दूसरा बैच आज ही शुरू हुआ है, 3:30 बजे से 6 बजे तक क्लास चलती है। अपनी प्रत्येक क्लास 2.5 घंटे की चलती है। अगर आप चाहते हैं फेस टू फेस पर है, जिसको ऑफलाइन बोलते हैं, ऑफलाइन में पढ़ना हो तो पक्का सार्थक क्लास में ही पढ़े। अगर हो सफलता की आस, अगर दोस्त हो सफलता की आस तो करे सार्थक पर विश्वास, क्योंकि वहां पर है भारती सर का भी अटूट विश्वास और एक ही बार में यहां सफलता की गारंटी होती है। दोस्त सिंगल अटेम्प्ट में आपको मिलवाएंगे ऐसे बच्चों से भी जो 6 दिन 7 दिन में पढ़ के रिजल्ट लाया है, 1 सप्ताह में रिजल्ट, वो भी 100+। 1 सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, 31 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें, और एक आध नहीं बहुत सारे स्टूडेंट है। तो ये तरीका होता है अपना एक पढ़ाने का। तो भैया अपने पास सब क्वालिटी है, 7 दिनों में रिजल्ट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और समझिए अगर 4 महीना पढ़ा देंगे तब क्या होगा? तो तब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक लेवल आ जाएगा, मास्टर बन जाइएगा। कहीं पर भी कोचिंग खोल दीजिएगा ना तो आप ही के पास बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी अपनी कक्षा में देते हैं, तो सब कुछ देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? और समझ में आ रहा है तो आइए हमारे ऑफलाइन बैच में, देखिए गर्दा मांझ के रख देंगे और वही रटा देते हैं, मतलब जहन में उतार देंगे।
दोबारा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं पड़ती है। अगर आज क्लास मेरा अटेंड कर लिए ना तो उसमें से आपको लगभग 90% भूलवे नहीं कीजिएगा, 10%, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि रिवीजन करते रहो। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्त, पूर्व बाल्यावस्था की कहानी अगर हम पढ़ते हैं। चैनल पर बने रहे आखिरी तक, जय हिंद जय भारत तक बने रहे, देखिए आपको यही सिखा देंगे। देखिए दोस्त, अब बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बचपन का काल या समय भी बोला जाता है। अब इसकी बात करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, हालांकि आखिरी वाला नहीं दिख रहा है, ये क्या है मैं पढ़ के बता दूंगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं तो बारीकी से समझते हैं कि बउआ मुकेशवा जो है ना 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में है। अब एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच का कोई बउआ है ना, अब उसके बारे में सोचिए, कल्पना कीजिए कि वह दृश्य ऐसा है। आप भी रहे होंगे उस समय में, सभी रहता है। तो अब कल्पना कीजिए कि बउआ 2 से 6 साल के बीच में है, तब क्या क्या हो रहा होगा ना। अगर इस तरह से आप सोच करके तब बात करिएगा ना, तब इस पर चर्चा कीजिएगा ना, डिस्कस कीजिएगा ना, तब बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से फीलिंग लाइए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। रटन प्रणाली से मुक्त हुई है भैया, ये रटने का चीज़ें नहीं है। कितना रटिएगा, रटिएगा तो पक्का भूलिएगा, तय है भूलना। इसीलिए रटने वाला क्वेश्चन तो सीटेट पूछबे नहीं करेगा। रटन प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है। प्योर रीजनिंग लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, थिंकिंग लेवल का, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग, हाई फाई थिंकिंग। तो अपने लेवल को बढ़ाइए। नहीं बढ़ रहा था ये सीटेट क्लास में, हमारे सार्थक सीटेट क्लास है दरभंगा में, वहाँ थिंकिंग लेवल बढ़ाने का बातें करते हैं। अब बढ़ा देते हैं भैया, समय लगेगा लेकिन बढ़ जाता है। तब तो रिजल्ट 94% आया था। तो सुनिए, बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था, जिसको क्या बोलते हैं प्रारंभिक बचपन भी बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, जो कि मैंने बता भी दिया, तो इस पर ज़्यादा आप फोकस नहीं कर रहे हैं। कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था को ही बोलते हैं प्रारंभिक बचपन का काल या पूर्व बाल्यावस्था। चलिए अगला बात करते हैं कि अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति होती है मुकेशवा में। तो अनुकरण मतलब क्या होता है जानते हैं? नकल करना होता है। इसी को बोलते हैं मॉडलिंग करना, इसी को बोलते हैं। पढ़ेंगे, बेंडुरा का सिद्धांत पढ़ेंगे कि बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं, अर्थात बच्चे देख कर सीखते हैं। अब वो देख करके कहाँ सीखते पता है? टीवी में, अरे आजकल के मोबाइल में सीखते हैं ना। अगर मान के चलो कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है, इसे करके मोबाइल देख रहा है, तो मोबाइल में जो जो देखेगा वही अप्लाई करेगा, वही आपके साथ करेगा, अपने साथ वही करेगा। तो किसी को देख करके वैसे ही कॉपी करना, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट करना। तो अगर वैसा कोई बच्चा कर रहा है तो वही कहलाएगा अनुकरण करने की प्रवृत्ति। क्या समझ में आ रहा है ना? देख करके नकल करना, वैसे ही करना, उसी को बोलते हैं अनुकरण करना। समझ में आ रहा है? तो भैया पहले बता दिया, कलो क्लास में बोले थे, आज फिर बोलते हैं कि बच्चा आपका आईना है। अगर अपना शक्ल देखना है तो बच्चे में देखिए। यार आप जैसा बिहेव कीजिएगा, जैसा आचरण कीजिएगा, बच्चा वैसा ही करेगा। समझ में आ रहा है? वो आपका आईना है। और ये बात भी ध्यान रखिए कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की बात हो रही है, और अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि बच्चा जो है पहली बार जो विद्यालय जाता है सरकारी विद्यालय में, तो 6 वर्ष में, कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। हालांकि 2022 में जो है ना नया सिलेबस आने वाला है, तो उसमें तो 3 साल में घुसा देगा बउआ को स्कूल। तो वो तब की बात होगी। अभी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग एक बउआ जब 6 साल का होगा ना, अरे 6 साल का होगा ना, तबे विद्यालय जाएगा। तो बताइए अभी 6वां साल चल ही रहा है। तो इधर ध्यान दीजिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हुआ। तो भैया इतने वर्षों तक तो बच्चा नहीं विद्यालय गया, अरे घरे में है ना। तो इतना को हम महत्व ज़्यादा दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं 1 से लेकर के 5 साल तक। हाँ, यहाँ बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ किया है, अभी जा रहा है तो रो रहा है, 1-1 घंटा बैठ रहा है, आ रहा है घर पे, बउआ अभी रो रहा है, मास्टरों को गलिया देगा। अगर ऐसे समाज से बच्चा आया है जहाँ पर गाली गलौज बहुत आसान चीज़ है, तो कुछ करके बोलिए, मुकेशवा चलो उठ, मुकेशवा गलिया देगा, इतना गाली दे देगा ना कि आपका मनो और पेटो दोनों भर जाएगा। क्योंकि ये समाज, अपना बच्चा अपने समाज का परिचय देगा। लेकिन आप एक शिक्षक के नाते उसके गाली पर गुस्सा नहीं करना कि आप हु दे देंगे, वो दिया 2 गो तो आप दे दिए 50 गो। बोल हम तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है? समान होता है परिमाण में, परंतु दिशाएं अलग होती है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो ये बात नहीं करेंगे।
बच्चा अगर इस तरह का बिहेव करेगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। भैया अगर चाइल्ड साइकोलॉजी का एक शिक्षक को ज्ञान नहीं है तो बच्चा को क्या घंटा पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? वो कुछ नहीं पढ़ाएगा। हम तो बोलते हैं शिक्षक दूर की बात है, मम्मी पापा हैं आपको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आप भी रखिए, ये आपके बच्चों के हित के लिए है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, जो बच्चे काम आएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई बच्चा 5 साल का बच्चा मान के चलो कि 5 साल का बच्चा कोई गाली दे दिया तो क्या मारने जाएंगे? पंचायती बैठा देंगे? बोले हम तो बैठा देंगे, जुर्माना भरवाएंगे। कुछ नहीं, कोई जुर्माना नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते उस बच्चे के साथ। जैसे बच्चे का उम्र होगा उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी आदतें बदल जाएगी, फिर आपका रिस्पेक्ट भी करेगा। अगर संस्कार अच्छा मिला तो, नहीं तो और खतरनाक वाला गाली देगा, अब बम्बार्ड करेगा, गालियों का गोला बरसा देगा, अब ब्लास्ट कर जाइएगा आप। तो समझिए इसको मिटा देते हैं। तो अभी हम बात ये कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा जो है ना अभी घर में ही है। 1 साल के लिए बच्चा स्कूल जरूर जा रहा है, लेकिन प्रायोरिटी दे रहे हैं ज़्यादा आवर्स का। तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि बउआ कहाँ है? आप ही बताइए। बउआ अभी घरे में है, अभी घरे में बउआ है, अर्थात बउआ अभी जो कुछ भी सीखेगा अपने परिवार से सीखेगा, अपने परिवेश से सीखेगा, अपने वातावरण से सीखेगा, मम्मी पापा अपने समाज से सीखेगा, अनुकरण पे रहेगा। तो बात करते हैं तब तो अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति, जो देखेगा मम्मी को करते हुए, अपने परिवेश में जिसको जो देखेगा करते हुए बच्चा वही करेगा, डिट्टो वैसे ही करेगा। इसीलिए कि मम्मी पापा और एक गार्जियन के नाते अच्छा व्यवहार कीजिए। ये वो अवस्था होती है बच्चे की जो सीखने के लिए सर्वोत्तम काल माना जाता है। भैया सर्वोत्तम मतलब समझ रहे हैं ना, सर्वोत्तम काल माना जाता है, ये वो अवस्था है। अतः इस अवस्था में बच्चे को प्रॉपर गाइड कीजिए, सही तरीके से गाइड कीजिए। अगर आपने बच्चे को यहाँ अपना संस्कार उसमें कूट करके भर दिया ना, तो यही संस्कार आपको बुढ़ापे में वापस मिलेगा, सूद सहित मिलेगा और आराम की जिंदगी बसर कीजिएगा। ध्यान रहे इस बात की। तो अनुकरण और दोहराने का समझ में आ गया होगी, कोई बढ़का चीज नहीं है कि तीर मारना है इसमें। अगली बात करते हैं भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल। हाँ भैया, ये क्वेश्चनों पूछा था कि भाषा सीखने का सबसे सर्वोत्तम काल किसे माना जाता है? अगर आंसर में है शैशवा अवस्था, अगर आंसर में है पूर्व बाल अवस्था, आंसर में है किशोरा अवस्था और आंसर में है कोई और अवस्था, मान लेते कोई और कुछ अवस्था हो सकता है, आगे बहुते है कुछ अवस्था, वयस्क अवस्था ले लिए, तब आपको सेलेक्ट करना है दोस्त पूर्व बाल अवस्था। एकदम पूर्व बाल अवस्था सेलेक्ट कीजिएगा, शैशवा अवस्था नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। हालांकि भाषा सीखने का कार्यक्रम शैशवा अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सर्वोत्तम वह अवधि जहां पर बच्चा सीखेगा, एक बेहतर तरीके से सीखेगा और वो अप्लाई भी करेगा आपके सामने। समझ में आ रहा है ना? अपने पर्यावरण में वो अप्लाई भी करेगा, तो वह काल, वह सर्वोत्तम काल माना जाता है पूर्व बाल अवस्था को, प्रारंभिक बचपन के समय को, जो 2 वर्षों से लेकर के दोस्त 6 वर्षों की होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल माना जा सकता है और ऑप्शन में दे दे शैशवा अवस्था एवं पूर्व बाल अवस्था, दूसरा दे दे केवल बाल्य अवस्था, और तीसरा दे दे उत्तर बाल अवस्था, और चौथा दे दे किशोरा अवस्था, तो अब किसे चुनिएगा? क्वेश्चन अब खड़ा होता है। तो बताइए अब किसे चुनिएगा? तो एक काम कर रहे हैं, ये सुनिए, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है, ये आपके लिए होमवर्क होता है। इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम काल पूरा सही दीजिएगा, जो आंसर होगा वो पूरा लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया? तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया कि भैया ये बहुत सर्वोत्तम काल है भाषा सीखने का। बच्चा को जो सिखाइएगा वही आपको मिलेगा, वही आपको मिलने वाला बहुत बेहतरीन और सुनहरा काल है भाषा सीखने का। कौन सा? प्रारंभिक बाल अवस्था। स्कीमा में फिट कर ले दोस्त, स्कीमा में फिट कर लें। चलिए अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं विकास की, और विकास में बात कर रहे हैं वृद्धि की। क्योंकि वृद्धि क्या है? अरे विकास का ही एक हिस्सा है, उसी का एक भाग है। वृद्धि विकास में अंतर्निहित है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो बात करते हैं विकास की। अगर मैं विकास की बात करूं तो वृद्धि उसमें आ ही जाती है। तो अगर बच्चों के पैर के विकास के बारे में बात करूं, बच्चों के पैर के वृद्धि के बारे में बात करूं, तो समझिए, मान लीजिए
मान लीजिए कि 2 साल से लेकर के 6 साल के बीच में कोनो एगो बउआ को पकड़ लीजिए, माना कि मुकेशवा का उम्र कितना है 3 साल, तो हुआ ना 2 साल से 6 साल के बीच में। अरे इसी को ना बोलेंगे पूर्व बाल अवस्था, प्रारंभिक बचपन का काल। तो 3 साल का मुकेशवा है। अब समझिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये मुकेशवा बना रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं, ये मुकेशवा है, मुकेशवा है। इधर देखिए, ये मुकेश है, ठीक ना, ये मुकेश है, इधर ध्यान दीजिएगा कि ये मुकेश है, ये मुकेश है। मुकेश को एकदम लड़की की तरह बना रहे हैं, चूंकि अभी बाल बड़ा बड़ा होगा ना। अरे अभी बाल बड़ा बड़ा होगा, मुंडन उंडन नहीं हुआ होगा, बाल बड़ा हुआ होगा। ये मुकेशवा है, यही है मुकेशवा यही है मुकेशवा। कितने साल का है? तो 3 इयर्स का है। तो देखिए 3 इयर्स का है, तो 3 साल में कुछ लंबाई होगी ना, और उसका कुछ हाइट होगा ना, ऊंचाई होगी ना, तो कितना मान ले, कितना रहता होगा? तो मान लेते हैं कितना, जानते हैं? मान लेते हैं 3 फीट, कोई दिक्कत? 3 फीट ज़्यादा हो गया, 3 फीट ले लेते हैं। चलिए, माना कि ये जो हाइट है, इसका हाइट कितना है? 3 फीट है। समझ में आ रहा है ना? 3 फीट है, FT लिख दिए, मतलब 3 फीट है टोटल हाइट। तो जानते हैं 3 फीट को बीच से 2 से भागा दे दीजिए, आधा कीजिए, कितना होगा? 1.5 फीट होगा। तो भैया 1.5 फीट इसका पैरे होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? कि 2 साल से 6 साल के बीच में एक बच्चों में जो सबसे अधिक विकास होगा, वो शरीर की मैं बात करूं तो पैर का होता है, पैर का होता है। और वह पैर जो होता है मुकेशवा के पूरी लंबाई का आधा होता है। तो पूरी लंबाई अगर 3 फीट है तो आधा उसका पैर होगा, मतलब 1.5 फीट का पैरे होगा मुकेशवा का। समझ में आ रहा? 2 से 6 वर्ष में। क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो यही वो मुकेशवा है फोटो में बनाए। तो 3 फीट का मुकेशवा है, तो भैया 1.5 फीट का पैरे होगा, आधा तक उसका पैरे होगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगली बात करते हैं स्मरण शक्ति की। दोस्त, यादाश्त की बात करते हैं। जानते हैं कि बच्चा जो है भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल तो मैंने बता ही दिया, लेकिन वह भाषा कौन सी भाषा जानते हैं? मातृभाषा। और समझिए समझिए, मातृभाषा, चूंकि 2 वर्ष से 6 वर्ष में बच्चा जो भी सीखेगा वो अनुकरण से सीखेगा, समाज से सीखेगा, अपने परिवेश से सीखेगा, अपने मम्मी पापा से सीखेगा, दादा दादी नाना नानी जो उसके अगल बगल में रहते हैं उनसे सीखेगा। और उस भाषा को बोलते हैं दोस्त मातृभाषा। मातृभाषा बोलते हैं, प्रथम भाषा बोलते हैं उसको। और मातृभाषा का अर्जन किया जाता है, न कि अधिगम। और अर्जन का मतलब होता है अपने आप होना, स्वतः होना। तो समझ में आ रहा है ना? तो जो भाषा सीखेगा वो अर्जन होगा और स्वतः होगा। बच्चा कोई प्रयास नहीं करेगा, कुछ प्रयास नहीं करता है। समझिए, मातृभाषा को सीखने के लिए बच्चा कोनो प्रयास नहीं करता है। अरे ये अपने आप होता है, स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, अनुकरण पे होता है, समाज के द्वारा होता है, परिवेश के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है। वही भाषा को बोलते हैं मातृभाषा। क्लियर हुआ? मातृभाषा बच्चा सीखेगा। तो अब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्मरण शक्ति की। तो भाषा सीखेगा तो बच्चा का स्मरण शक्ति है ना, यादाश्त बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, ये मेमोरी बहुत ज्यादा होता है। अरे तब तो तथागत अवतार तुलसी को सब लोग जानता, मेमोरी उसका बहुत ज्यादा था। चलिए ना लेटेस्ट बात करते हैं। क्या नाम है बउआ का जिसका मुंडन किया हुआ रहता है? उसका नामे भूल रहे हैं, जो KBC में आया था वो बउआ। हम देखिए अभी नामे भुला गए, नाम याद आते रहता है, ठीक ना? तो वही अभी याद नहीं आ रहा, वो वही बच्चा है। तो बताइए, जब 5 साल का 6 साल का बच्चा था तो उसके दादाजी पूरा हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ने ज्योग्राफी पढ़ा दिए थे, पूरा मैप के बारे में जानकारी थी। तो भैया ये वो अवस्था होती है ना, मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है, बड़ी फटाफट होता है। जो इसमें डाल दीजिएगा ना वो रह जाएगा, वह टिकाऊ होगा, वह ज्ञान टिकाऊ होगा। अतः बच्चे को यहीं से पढ़ाना शुरू कर दे। हम मास्टर के पास जरूरी नहीं लगा देना, आप गाइड करें। यहाँ पर एक गार्जियन जो है ना, उसका रोल अहम होता है। एक गार्जियन की भूमिका बहुत बड़ी होती है इस उम्र में बच्चे को सिखाने में। तो अगर एक गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान देगा तो इस उम्र में बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। और इस उम्र में बच्चा अगर सीखना सीख लिया, पढ़ने में मजा आने लगा, तो यही वो बच्चा है जो पहला अटेम्प्ट में UPSC क्वालिफाई करता है। ये वही बच्चा होता है। तो आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को बेहतर बनाए, इस उम्र में ध्यान दे, अपने बच्चों पर ध्यान दे। नहीं तो समझ में आ रहा है ना? तो फिर बकलोल हो जाएगा तो बोलिएगा फिर आकर के पढ़ाइए, तो हम कहाँ से पढ़ा देंगे भैया? समझ में आ रहा है ना? क्रिस्टल क्लियर हो गया?
तो मतलब हुआ कि स्मरण शक्ति तीव्र हो जाता है, मतलब भूलता नहीं है, उसको यादें रहता है, भूलेगा नहीं, तो ना भूलेगा नहीं। अरे टेंशन रहेगा तब ना भूलेगा, आदमी वो भूलता है जिसको टेंशन रहता है। 10 जगह दिमाग दौड़ेगा, अपनी बाली पे भी, उसकी बाली पे भी, लाल बाली पे भी, पीली बाली पे भी, नीली बाली पे भी, सबको चाहेगा हम ही लपेट लें, तो आपका दिमाग 10 जगह जाएगा, तो पढ़ाई में नहीं लगेगा। भैया पढ़ाई की उम्र में अगर रास्ता भटक गए ना, कहीं गलत डायरेक्शन में चले गए ना, तो पढ़ाई भूल जाइएगा। आप पढ़ाई लिखाई भूल गए तो कुछ नहीं, बकलोल भी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, छोड़ के भाग जाएगी। अरे भैया आपसे अच्छी मिलेगी, पकड़ के निकल लेगी, कौन आपके पास क्या झंझट मोल लेगी। नल्ले की तरह रहिएगा, कुछ कमाइएगा नहीं, नौकरी होने वाला है नहीं। इसीलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए। दोस्त आ रहा है 2022 में बिहार में बहाली, मार्च अप्रैल तक देखिएगा, हमको लग रहा है पक्का आ ही जाएगा। बोल तो रहा है जनवरी है, लेकिन दे देगा मार्च अप्रैल में। तो समझ, इस बार अगर सीटेट क्वालिफाई कर गए ना तो नौकरी पक्का है, सरकारी नौकरी पक्का है। और सरकारी नौकरी होगा ना तो लड़कियों मिलेगी बहुत खूबसूरत, लिपस्टिक पाउडर वाली खूबसूरत मिलेगी। तो खूबसूरती चाहिए जो मन को मोह ले, तो भैया आज कुर्बान करना पड़ेगा, आज का समय पढ़ाई में देना पड़ेगा। तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेज, वेलकम वेलकम है आपका। एक ही बार में निकाल देंगे, इसी बार निकाल देंगे। चल रहा है अपना ऑफलाइन बैच, तो स्मरण शक्ति तीव्र हो जाता है, समझ में आ गया। अगली बात करते हैं कि ध्यान की अवधि, कि भैया ध्यान रखने की अवधि जानते हैं 7 मिनट से बढ़ करके 20 मिनट हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि शिशुवा अवस्था में ध्यान की अवधि की बात करूं ना तो मैक्सिमम 7 मिनट तक जाता है, मैक्सिमम। शिशुवा अवस्था ही मत बोले सर जन्म लिया आज, अरे नहीं भैया, 6 महीना साल भर के बाद की बात करें ना, तब की बात करें तो 7 मिनट तक मैक्सिमम होता है कि एक बिंदु पर एक जगह पर वो 7 मिनट तक ध्यान दिमाग एक जगह दे सकता है। लेकिन बच्चा जैसे 2 साल से 6 साल के बीच में हुआ ना, तो यह लगभग 20 मिनट तक एक जगह देख सकता है। लेकिन अगर मैं आजकल के बच्चे के बारे में बात करूं ना, अभी के बच्चों के बारे में बात करूं ना, इस लाइन को मैं गलत प्रूफ कर दूंगा, मैं गलत साबित कर दूंगा इस लाइन को। बताएं कैसे? सुनिए बताते हैं। अरे भैया मान लो कि 4 साल का कोई बच्चा है, 4 साल का कोई बच्चा है, उसको मोटू और पतलू वाला कार्टून होता है ना, बच्चा लोग वही सब देखता है। इस उम्र में बच्चे में यही देखेगा, वो वाला थोड़ी नहीं देखेगा, ये वाला सब नहीं देखेगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हुआ कि बच्चा क्या देखेगा, तो बच्चा देखेगा कार्टून देखेगा, मोटू पतलू देखेगा। मोबाइल दे दीजिए, नेट अच्छा चलने देखिएगा भैया, 1.5 घंटा नहीं उठेगा, ऐसे गर्दन पे हाथ देगा और इस तरह से देखते रहेगा, एक घंटा तक कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान एक ही जगह केंद्रित कर देगा। तो हुआ ना स्टेटमेंट गलत। लेकिन गलत यहाँ पर प्रूफ करने का मेरा इरादा नहीं है भैया, ये किताब में पढ़ाया गया है। तो किताब की अगर मैं बात करूँ ना, तो किताब के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सीटेट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो जब बच्चा 2 साल से 6 साल के बीच में होता है, तब उसके ध्यान की अवधि 7 मिनट से बढ़कर अप टू 20 मिनट्स, 20 मिनट तक हो जाता है। ये बात याद रखने हैं। हालांकि बहुत सारी बातें आज गलत प्रूफ हो रही है। अब पियाजे की तो और बहुते बात गलत साबित हो रही है, लेकिन पियाजे वाला क्वेश्चन पूछेगा तो पियाजे वाला आंसर होगा, अपना वाला आंसर देगा तो लहसुन वाला आंसर कहलाएगा, वो लहसुन वाला आंसर कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्याज वाला नहीं कहलाएगा, वो लहसुन कहलाएगा, आलू कहलाएगा, अदरक वाला कहलाएगा। और यहाँ पर पियाजे वाला आंसर चाहिए था, तो उसी के टर्म में हम बात करेंगे हमेशा। चलिए, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगली बात करते हैं कि बच्चा अपनी भाषा में प्रतीकों का उपयोग करते हैं। मतलब क्या? अपनी भाषा में प्रतीक। प्रतीक मतलब क्या हुआ? अरे प्रतीक मतलब सिंबल हुआ दोस्त, चिन्ह हुआ। बताते हैं, सुनिए। बच्चा है, उसको बोलेंगे ए इधर आओ, अगर नहीं आना होगा तो बोले नहीं आएंगे, तो ये क्या? यही ना प्रतीक हुआ। अरे यही ना सिंबल हुआ। यहाँ पर वो प्रतीक थोड़ी होगा, प्रतिशत का चिन्ह बताओ, @ का चिन्ह बताओ, वो सब नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर सिंपल वाला प्रतीक, समझ में आ रहा है ना? बाय बाय, तो बाय बाय, टाटा बाय बाय, ये सब ऐसे करेगा, इट्स ओके। समझ में आ रहा ना? आइए तो आपको ऐसे बुलाएगा। समझ में आ रहा है? यही है प्रतीक, यही है चिन्ह। इस उम्र के बच्चों के लिए यही सही है। और भी प्रतीक और चिन्ह ऐसे बहुत सारे होते हैं, उतना डेवलप यहाँ नहीं होगा, लेकिन इस चीज का विकास यहाँ पर बच्चों में हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो प्रतीक और चिन्हों का विकास हो जाता है, जिसे अपनी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चा व्यक्त कर देगा। चलिए अगली बात करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अगली बात करते हैं कि विश्वास और अविश्वास की भावना का विकास भी बच्चों में इस उम्र में होना शुरू हो जाता है। हो नहीं जाता, कंप्लीटेड बात नहीं होता, शुरू यहीं से हो जाता है। बोलेगा ये है क्या सर, विश्वास और विश्वास क्या, इसको बताइए। तो सुनिए बताते हैं। मान लो कि मुकस्बा 3 साल का है। अरे माना कि मुकस्बा 3 साल का है, तब बात करते हैं विश्वास और विश्वास की। 3 साल 4 साल का बच्चा, 4 साल ले लीजिए, थोड़ा और मजा आएगा।
4 साल का मुकेशबा है, उसको आप बोलिए ए मुकेश हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, मुकेश वाला आ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेकर के आ रहे हैं, चॉकलेट लेकर के आ रहे हैं। बच्चा सबको यही पसंद आता है ना, खाने वाला चीज़, क्योंकि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, समझ में, वो बाद में बताएंगे। तो हाँ आ रहे हैं मुकेशबा, आ रहे हैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेकर के आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, वो लेकर के आ रहे हैं, ये लेकर के, खूब बताइए। मुकेशबा हैप्पी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि आ रहे हैं मेरे लिए ये लेकर के। आप पे भरोसा किया कि आ रहे हैं। आप अगर आप पापा जी होंगे तो मेरे पापा जी आ रहे हैं, मेरे पापा जी आ रहे हैं, पूरा खुश होगा बच्चा, एकदम खुश होगा, पूरे घर में नाच गा करके सबको बताएगा कि पापा मेरे आ रहे हैं, पापा मेरे आ रहे हैं, पापा इज कमिंग, पापा इज कमिंग, पापा इज कमिंग। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से पापा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो कमिंग कमिंग। अब बीचे में समझिए, सुनिए सुनिए, फिर बोले करे हम नहीं आएंगे, बेचारा का मूड खराब हो जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा। कल फिर कॉल करके बोलिए कि हम आ रहे हैं, और भरोसे नहीं करेगा आप पे, और विश्वास नहीं करेगा, बोला आप तो कल ठग लिए थे, आज फिर ठग रहे हैं, फिर ठग रहे हैं। तो यही हुआ विश्वास करना, और आप नहीं आए तो अब आना भी चाहते हैं तो बच्चा आप पे भरोसा नहीं कर रहा है। तो मतलब हुआ कि विश्वास करना और अविश्वास, मतलब विश्वास न करना, और मतलब होता नहीं, तो विश्वास न करना भी, इसका भी डेवलप इसी उम्र में हो जाता है। अतः एक पिता होने के कारण, एक पेरेंट्स होने के कारण अपने बच्चे को ठगे ना, झूठ ना बोले। भैया ये वो अवस्था होती है ना जहाँ पर बच्चा झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। इस अवस्था में बच्चा झूठ नहीं बोल पाता है। समझ में आ रहा है ना? बच्चा जज की तरह व्यवहार करता है, जज की तरह, समझ में आ रहा है, न्याय करता है। इसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं सर्वव्यापी न्याय की अवस्था, जहाँ पर हर जगह बच्चा सच ही बोलेगा, जो देखा वही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा इस अवस्था में। लेकिन आजकल का बच्चा बोलता है, आजकल का बच्चा खूब बोलने लगा है। तो क्या कीजिएगा, बच्चा एडवांस हो गया है। मोबाइलों देखते हैं ना, पहले आता है 4 GB रैम, अब 12 GB आ गया है, परसों तरसों हो सकता है आ जाएगा 16 GB बढ़ते जाएगा, बढ़ते। तो ऐसे ही बच्चों में होता है, नया टेक्नोलॉजी आता है तो बच्चा भी नया टेक्नोलॉजी वाला हो जाता है। समझिए, हम लोगों के समय मोबाइल नहीं था, बकलोल मोबाइल नहीं था, कोई बना के बनेबे नहीं किया। मैट्रिक उट्रिक पास की, इंटर पास की, तब मोबाइल आया। समझ में आ रहा, उसको जन्म लिया, मोबाइल आ गया। तो समझिए, अगला बात करते हैं, विश्वास और विश्वास समझ में आ गया। तो इसीलिए विश्वास बनाए रहे, विश्वास न तोड़े, नहीं तो बच्चों का भरोसा उठ जाएगा, बच्चा भी झूठ बोलेगा, क्योंकि आप जो बोले रहेंगे वही अगले के साथ भी करेगा। तो ये चीज़ नहीं करना है दोस्त, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है अगर चाहते हैं बच्चों में अच्छा विकास होता। अब बात करते हैं परी और पशुओं की कहानी। तो नानी नहीं था, नानी एक परी थी, वो आती है, सपने में आती है, हमें खिलाती है, हमें पूरा भ्रमण कराती है, हमें ये कराती है, और उसको लयात्मक रूप से गाइए, लयात्मक रूप से। लय में जब परियों की कहानी सुनाते हैं तो बच्चा धीरे 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 सो जाता है, एकदम नींद, मजा आता है, एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, एक अलग दुनिया में बच्चा चला जाता है, उसमें खो जाता है। अर्थात परी और पशुओं की कहानी बच्चा को बहुत मजा आता है। अतः इस उम्र में बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाना चाहिए दोस्त, कहानी और कविता के माध्यम से सिखाइए, जिससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो क्वेश्चन कभी भी पूछे कि कविता और कहानी या नाटक का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है दोस्त, तो कल्पना शक्ति के विकास के लिए। क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो परी और पशुओं की कहानी में बच्चा को बहुत मजा आता है इस उम्र में, अतः इससे बच्चे का लगाव रखवाइए, कविता के माध्यम से समझाइए। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब आखिरी बात करते हैं, हालांकि पॉइंट बहुते हैं दोस्त, अगर इस पे बात करें ना तो हम बहुते बात करेंगे, सच बता रहे हैं, बहुते देर हम वो बक 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 वो बोलते रहेंगे। कम से कम बता रही, इस अवस्था में बोलेंगे तो 5-6 घंटा कम पड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट वाला लेकर के आए हैं, और यही तो चलता है ऑफलाइन में, 5-6 घंटे, जितना दिन होता है उतना दिन खत्म करते हैं। कि खेल की बात करते हैं, मुकेशवा है, मुकेशवा की बहन है, बहनों का नाम कुछ दे दें। सुनिए सुनिए, मुकेशवा की बहन का नाम देते हैं रुचि। मान लिया आपका नाम रुचि, आपका नहीं, दिल पे नहीं लेना है, रुचि दीजिए। रुचिया है ना, मुकेशवा की बहन है। अब माना कि रुचिया की उम्र कितनी है, तो भैया रुचिया की उम्र भी ले लीजिए 4 साल, अब मुकेशवा का उम्र ले लीजिए 5 साल। पिताजी कंटिन्यू 2 बच्चे पैदा किए, तो मुकेशवा का उम्र 5 साल है, रुचिया का उम्र 4 साल है। अब बात करते हैं खेल की। तो जानते हैं इस उम्र में लड़कियां खेल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो खेल खेलने में माहिर होती है, उसको खेलों में बहुत इंटरेस्ट आता है। देखिएगा, गुड्डा गुड्डी बनाती है, ऐसे कैसे, सुनिए ना, ऐसे कपड़ा ले लेगी, ऐसे ऐसे मोड़ लेगी, ऐसे ऐसे मोड़ लेगी, माथा बना देगी, बोलेगी लड़का है,
लड़का है, एगो और ऐसे ले लेगी लड़की है, और दोनों का ब्याह करा देगा, दोनों का शादी कर देगा, ब्याह करा देगा, दोनों को एक जगह सटा देगा, रख देगा, और बालो बच्चा पैदा हो जाएगा, और मिट्टी के बर्तन में खाना भी बनाती है और सबको खिलाती है। तो ये मतलब खेल हुआ ना। तो इस खेल में लड़कियों को ज्यादा मजा आता है। और केवल मैं यही खेल की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश खेल की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि कुछ खेलें ऐसी होती है ना जो केवल लड़कियों के लिए, जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल, यह लड़कियों को ही पसंद आता है, लड़कों को नहीं आता है। तो समझिए, जो खेल की बात करें, ती 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 था, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो इस उम्र में ना लड़कियां लड़कों पर ज्यादा हावी होती है खेल खेलने में। तो समझ में आ रहा है? देखिएगा लड़की खेलने में बहुत तेज, चलो ना खेलने के लिए, ए सखी चलो ना खेलने के लिए, फलाना के द्वार पे चलो ना, उसके दरवाजा पे चलो ना खेलने के लिए, छत पे चलो ना, बकलोल भी गिरेगी तो मत्थे फूट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बच्चा को बहुते दौड़ेगा, बहुत भाग दौड़ करेगा इस उम्र में, इधर भागेगा उधर भागेगा, ये खेलेगा वो खेलेगा, जो मिलेगा उससे खेलेगा, खिलौना सा खेलेगा, सब कुछ से खेलेगा। खिलौना समझ आ रहा है? खिलौने की भी आयु उसको बोला जाता है, खिलौना से बच्चा खेलता है, बहुते खेलेगा, खिलौना से लगा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चा कहीं गिर ना जाए। समझ में आ रहा है? तो खेल के मामला में लड़कियां जो है इस उम्र में एक लड़के के तुलना में उस पर ज्यादा हावी होती है, चलो ज्यादा उसको ज्यादा मजा आता है। क्या कीजिएगा, यही प्रकृति का नियम है। तो चलिए आज यहीं पे रोक देते हैं, फिर इसका अगला कहानी लेकर के कल शाम को आते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे 7 बजे। तब तक इंतजार कीजिएगा और अपना प्यार दोस्त ऐसे ही बनाए रखें। और सब्सक्राइबर पूरा ये ना 5000 प्लस दोस्त, पूरा बाल विकास फ्री पढ़ा देंगे, क्लास में जितना डीपली जाते हैं उतना पढ़ा देंगे। आप लोगों में कमी है, आप लोग पूरा ये हम देखिए ना पढ़ाएंगे तो फिर कहना पढ़ाएंगे दोस्त। वादे के बहुत पक्के हैं, बहुत पक्के हैं, जो बोल देते हैं ना वही करने का प्रयास करते हैं आखिरी दम तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, मित्रों को भी भेजिए, थोड़ा सा मोनेटाइज कराइए दोस्तों। समझ ना, इतना मेहनत करें। समझिए अब क्लास शुरू हो गई है, 5 या 5 10 घंटा क्लासे में देते हैं, तो अढ़ाई घंटा 5 घंटा हुआ, 2 अढ़ाई घंटा बैठे भी रहते हैं डॉट के लिए। इसीलिए हम 3 को बैच नहीं बना पाते, हम 2 को बैच बनाते हैं, 2 को बनाते हैं। 90% एबव रिजल्ट लाने की तमन्ना रखते हैं, पढ़ाते हैं, लेते भी हैं। ज़्यादा बैच बना, हम मेरा उतना टारगेट नहीं था कि पढ़ाएंगे तो हम भी 400 का बैच बना लेंगे, 500 का बैच बना लेंगे। लेकिन भाई 500 का बनाएंगे तो उसमें 200 फेल कर गया तो हम अगर 500 को पढ़ाएंगे तो मेरा टारगेट 450 प्लस रिजल्ट आना चाहिए। अपना उद्देश्य ये होता है, लाते भी हैं। समय देंगे तब ना भैया, समय देंगे तबे ना पढ़िएगा। तो हम समय देंगे तब ना पढ़िएगा। तो आइए हमारे ऑफलाइन बैच में चल रहा है सुबह 7:30 से 10 बजे तक पहला क्लास, और 3:30 से लेकर के 6 बजे तक दूसरी क्लास। वेलकम है आपके सार्थक क्लास में आपका। आइए और पढ़िए जबरदस्त और बेहतरीन और एक नए उमंग और जोश के साथ, भारतीय संघ के साथ सार्थक सिटी क्लास में। तब तक दोस्त सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेस्ट रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।